वैसे तो पूरी दुनिया पर युद्ध के घने बादल लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन इसको रोकने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। और मगर फिर भी पिछले 1 सप्ताह में जो घटनाएँ हुई हैं, वो ये संकेत दे रही हैं कि मध्य पूर्व में एक बार फिर से युद्ध की आग भड़क सकती है। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूँ अंशुमान आनंद। 3 दिन पहले यानी कि 21 मार्च 2025 को ईरान के नातांज परमाणु प्लांट के पास अचानक धरती बुरी तरह से हिलने लगी। इसके चंद घंटों बाद इसी इलाके में दूसरा झटका भी महसूस किया गया। पहले झटके की तीव्रता जहां 5 थी, वहीं दूसरा झटका 4.5 की तीव्रता का था। लेकिन ईरान, जिसके बादरूद इलाके में यह भूकंप आया, उसने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। कोई भी जानकारी उसने बाहर नहीं आने दी, जिससे ये आशंका प्रकट होती है कि ये कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं था, बल्कि ईरान के द्वारा किया हुआ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था। इस आशंका से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि इसके पहले ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की थी। एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी करके दावा किया था कि ईरान ने परमाणु बम हथियार बनाने के लायक यूरेनियम स्टॉक पाइल कर लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की ओर से परमाणु हथियार विकसित करने की ये खबरें अगर सच साबित हुई, तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बनकर उभर सकता है। इस घटनाक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ही बेहद चिंतित हैं और उसके शीर्ष नेता इस मुद्दे पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। इस बीच 22 मार्च यानी शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमाका कर दिया। उन्होंने आदेश जारी करके इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इजराइल को अमेरिका से बिना पूछे ही ईरान या उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ हमला करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करके ये भी कहा है कि अब से हुतियों द्वारा चलाई गई हर गोली को ईरान के हथियारों और नेतृत्व के द्वारा चलाई गई गोली माना जाएगा और ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिसे इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और ये परिणाम बहुत ही भयानक साबित हो सकते हैं। ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, और उनका ये आदेश बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि अगर उनके इस आदेश के बाद इजराइल और ईरान की जंग की शुरुआत हो जाती है, तो इससे जंग का नया मोर्चा खुल जाएगा और इसका दायरा बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ सकता है। ये वॉर एस्केलेट हो सकती है। ईरान ने पिछले कई सालों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करने का आदेश नहीं दिया था। पिछले साल भी इजराइल जो था, उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जो बिडेन ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से परिस्थितियां बदलने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ही साल 2020 में ईरान के अल कुद्स बल के कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था। इसके बाद अब उन्होंने इजराइल को सीधा हमले की छूट दे दी है, और ऐसा करने की हिम्मत अभी तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जुटा नहीं पाया था। लेकिन बात अभी खत्म नहीं है, बात यही तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाले अमेरिकी प्रशासन ने वहां की संसद में समीक्षा की सामान्य प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए इजराइल को लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बम, डिस्ट्रॉयर किट और हथियारों की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। पेंटागन ने शुक्रवार यानी 21 मार्च को बयान जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस को इस संभावित हथियार बिक्री की जानकारी इमरजेंसी आधार पर दी गई है। इस बिक्री में जनरल डायनेमिक्स द्वारा बनाए गए 35,529 बम बॉडी और 4,000 बंकर बस्टिंग और 2,000 पाउंड के बम शामिल है। पेंटागन ने बताया कि इसमें कुछ हथियारों की आपूर्ति अमेरिकी स्टॉक से भी की जा सकती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका के पास स्टॉक हथियार जमा है, उसमें से वो इजराइल को हथियार दे सकता है। यानी कि ये हथियार इजराइल को इंस्टेंटली, तत्काल मिल सकते हैं। इसको डेवलप नहीं करना है, इसको विकसित नहीं करना है। ये अमेरिका के पास रखा हुआ है, उसको उठा के बस इजराइल को सप्लाई करना है। और ये बिक्री इजराइल को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान करेगी, खासतौर से बंकर बस्टिंग बमों के रूप में, जो कि अलग अलग तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। अब मैंने आपको जो 3 घटनाक्रम बताए हैं, उनको एक सीक्वेंस में देखिए, पारी पारी से। पहली खबर तो ये है कि शायद ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, जो कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी खबर ये है कि ईरान के इस कथित परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने इजराइल को हमले का आदेश दे दिया है। और तीसरी खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान को
हमले के लिए कई तरह के हथियार भी दे दिए। अब इन तीनों खबरों को एक साथ जोड़ दें तो नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का नया रास्ता खुल गया है, क्योंकि ईरान ने ये संकल्प ले रखा है कि वो इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा देगा। इसीलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के हाथ में परमाणु बम नहीं पहुंचने देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो उसको इजराइल पर दागने में देरी नहीं करेगा। वैसे तो इजराइल के साथ ईरान की जंग का खतरा साल 1979 से ही चला आ रहा है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। 1988 में जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने अमेरिकी नौसेना को कुवैत में तेल टैंकरों पर गोली चलाने वाले ईरानी जहाजों को डुबोने का आदेश दिया था, उसके बाद से अमेरिका ने ईरानी हमलों का कोई भी जवाब नहीं दिया है। फारसी खाड़ी में अमेरिकी नागरिकों के अपहरण को लेकर इराक में अमेरिकी सैनिकों की हत्या तक, अमेरिका के खिलाफ ईरान के हमलों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन अमेरिका ने कभी भी सीधी कार्रवाई करने से परहेज रखा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को एक्शन का आदेश दे दिया है। साल 2023-24 में सीरिया और इराक में ईरान समर्थक प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिकी ठिकानों पर लगभग 180 रॉकेट और ड्रोन हमले किए थे, जिससे दर्जनों लोग घायल और हुए थे और मारे भी गए थे। इस घोर आक्रामकता के बावजूद बाइडेन प्रशासन ने ईरान पर एक भी गोली चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन ईरान द्वारा परमाणु परीक्षण की खबर ने अमेरिका और इजराइल के दोनों का ही धैर्य खत्म कर दिया है, और अब वो बहुत ज्यादा इंतजार करने के मूड में दिखाई नहीं देते। ऐसे में मिडिल ईस्ट में नए युद्ध का मोर्चा खुल सकता है। और हम आपको बता दें कि मिशेल नोस्ट्राडामस, बाबा वेंगा, संत अच्युतानंद दास आदि जैसे कई महान भविष्यवक्ताओं ने इस साल से दुनिया में नए तरह के युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी कर रखी है। अब देखते हैं भविष्य घर में क्या छिपा हुआ है। हम भारतीयों को तो बस किसी भी तरह के संघर्ष में खुद को लड़ने से बचाकर विकास करते जाना है और आपदा में अवसर की तलाश करनी है। जय हिंद, जय भारत।